जय हिंद दोस्तों। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये था कि किसी भी जज को रिटायर होने के बाद किसी भी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका राजनीतिकरण हो जाता है। और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत था। मैंने ये बात पहले भी कही थी और अभी भी ये बात कह रहा हूं। सिर्फ जज की ही बातें नहीं, एक वकील को भी किसी पार्टी से जुड़ करके वकालत नहीं करनी चाहिए हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, दलीलें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस दलीलों का राजनीतिकरण हो जाता है पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के आप वरिष्ठ वकील हैं और आप किसी पार्टी के नेता हैं, तो फिर आपको ये पता है कि इस पार्टी में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं। अब आपको अपनी पार्टी को बचाना है या फिर उस नेता को बचाना है या फिर राजनीतिकरण करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसीलिए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कही थी कि किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद किसी भी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहिए और इससे कानून पर से जनता का भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बड़ा मामला सामने आया है। कांग्रेस के बड़े नेता और एक वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरीके से फंस गए हैं एक बड़ा बयान दे करके, और इस बयान को देने के बाद से अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया से छुपते छुपाते भाग रहे हैं। वो बयान क्या है? कांग्रेस के बड़े नेता वोटर यात्रा के दौरान वो गए हुए थे, तो वोट चोरी का आजकल माहौल पूरी तरीके से गर्म है और वोट चोरी का आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे ये कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है तो उसके लिए आप एक सबूत देंगे ना, आप हलफनामा दाखिल करेंगे, आप शपथ पत्र देंगे और ये कहेंगे कि हाँ चोरी हुई है वोट और उसका सबूत दीजिए, मैं उसका आधार बना करके कोर्ट में पेश करूंगा। तो उसको समर्थन देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सामने आते हैं और एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका कोई कारण नहीं बताया। अभिषेक मनु सिंघवी का ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब यहां पे सबूत मांगे गए अभिषेक मनु सिंघवी से कि आपने किस आधार पे, किस सोर्स के हिसाब से आपने ये बात कह दी कि 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं बिहार में, इसका सबूत वो नहीं दे पाए, पहली चीज। और आखिर 65 लाख वोटर के नाम अगर हटाए गए हैं लिस्ट से, तो क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया होगा, इसलिए कुछ नाम को हटाया गया होगा। लेकिन मामला यह है कि एक तरफ आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। लेकिन जरा अब आप आ जाइए, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, एक बड़ा मामला सामने आया है। दर्जनों कैश से भरे बोरी को जब्त किया गया दोस्तों, और कितने करोड़ रुपए जब्त किए गए मैं आपको आगे बताऊंगा। गिरफ्तारी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है, कांग्रेसी नेता को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस कांग्रेसी नेता का नाम क्या है? और ये तीखे सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछने चाहिए और राहुल गांधी से भी पूछने चाहिए। आप एक तरफ वोटर चोरी का आरोप लगाते हैं, 65 लाख जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए लोगों के, ये आप मुद्दा उठाते हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्णा सेल को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिसको दबोच लिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। क्यों दबोचा गया पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन सवाल अभी तक यही है मेरा कि एक तरफ आप जनता को गुमराह करने के लिए पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के नेता दिन दहाड़े करोड़ों रुपए डकार के बैठे हुए हैं और बाकायदे कैश पे कैश मिला है। इस पे अभिषेक मनु सिंघवी का क्या बोलना है? आप तो अनुमान में, अंदाजे में, बिना सबूत के आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है। लेकिन आपके नेता के घर पे मिला है कैश, गिरफ्तारी हुई है, तो फिर आप बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। लेकिन आंखों से तो दिखता है ना कि यहां पे करोड़ों रुपए मिले हैं। लेकिन इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी कुछ नहीं बोलेंगे। क्या अभिषेक मनु सिंघवी कर्नाटक के कांग्रेसी नेता
सतीश कृष्णा सेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनको लंबा जेल भेजने के लिए दलीलें देंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। वहां पे ये चुप हो जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चलता है कि कर्नाटक में कांग्रेसी नेता बड़े लेवल पे सोना छिपा करके रखा हुआ है, कैश दबा करके रखा हुआ है, कैश बोरी से भर भर के कैश दबा करके रखा है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चलता है, इजाजत मांग करके लेटर आता है और खुफिया तरीके से एक टीम सुबह सुबह जाती है कर्नाटक के कांग्रेसी नेता सतीश कृष्णा सेल के घर पे। नॉक होता है दरवाज़ा, सुबह सुबह ही रेड पड़ती है, दरवाजे को बाहर से बंद कर लिया जाता है, घर को पूरी तरीके से सील कर लिया जाता है। बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा, अंदर का आदमी बाहर नहीं आएगा। सारे सबूतों और दस्तावेजों को खंगाला जाता है। वहाँ पे छापेमारी चलती है, पूरी जोर शोर से छापेमारी चलती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6.75 किलो सोना जब्त कर लिया दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और 6.75 केजी सोना, कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर इसके रेट हैं मार्केट में। पहली जब्ती हुई मिली। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों को लगा कि और जांच करनी चाहिए। तो जब और जांच हुआ तो 13 करोड़ कैश, दर्जनों बोरी में भरे हुए करोड़ों कैश बरामद किए, जब्ती कर लिया गया। अब आगे सुनिए, जब यह कैश सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। सतीश कृष्णा सेल जो हैं वो सिर पकड़ के बैठ गए कि अरे अब क्या करूं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जो 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं बिहार में, और एक तरफ आपके कांग्रेस के बड़े नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं। ये पैसे डकार के बैठे हैं और ये तो ऑन स्पॉट ये पकड़ाया। और पैसे कहां छुपा करके रखे होंगे और कांग्रेस पार्टी के कितने नेता कहां कहां पैसे दबा करके रखे होंगे, ये तो जांच का विषय और जांच हो रहा है। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमें सत्ता में आने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग अपने असफलता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जनता हमें खदेड़ करके भगा रही है। इनको बस वोट चोरी का आरोप लगा देना है। ये सत्ता में आते ही इसलिए हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके, जी भर के पैसे दबा सके। कर्नाटक से ही ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? एक और कर्नाटक का ही बड़ा नेता, कांग्रेसी का नेता, गैंगटॉक में सिक्किम में कैसीनो खोलने गया था, वहीं होटल में उसको दबोच लिया गया, वहां भी कैश बरामद हुए हैं। तो ये मामले आखिर जब उठाए जाते हैं तो इस पे अभिषेक मनु सिंघवी की चुप्पी, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग कौन से बिल में छुप जाते हैं और साइलेंट मोड में चले जाते हैं। इस पे एक भी टीका टिप्पणी नहीं दी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस के नेता सतीश कृष्णा सेल ने किया है, टोटल 86 करोड़ रुपए का घोटाला है दोस्तों। आयरन और एक्सपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। आयरन के चट्टाने जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिए गए और इसमें 86 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मैं आपको बता दूं कि फर्जी दस्तावेज से माल भेजा जाता था भारत से बाहर और दबा करके पैसे लिए जा रहे थे। अब ये पैसा कहां यूज हुआ? क्या कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, प्रचार प्रसार में? इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हो रही है। पीएमएलए कानून के तहत कांग्रेस नेता सतीश कृष्णा सेल को कारावास भेज दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु कोर्ट से मंजूरी मांगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि हमें बहुत सारे सबूतों को अभी जमा करना है, बहुत सारे सबूत उगलवाने हैं, सच उगलवाना है कांग्रेस नेता सतीश कृष्णा सेल से। तो बेंगलुरु कोर्ट ने मंजूरी दे दी और 10 दिन जेल भेज दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हिरासत में भेज दिया गया कांग्रेस नेता सतीश कृष्णा सेल को। अब यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि पवन खेरा से प्रतिशोध ले रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पे स्टेटमेंट देंगे। पवन खेरा से आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों प्रतिशोध लेगी? पवन खेरा 2-2 वोटर कार्ड रखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं भेजेगी, पूछताछ के लिए नहीं भेजेगी। यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी स्टेटमेंट देते हैं कि निष्पक्ष काम की बजाय प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप निष्पक्ष तरीके से कोर्ट में दलीलें देते हैं क्या?
आप यहां पे निष्पक्ष हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक कर्नाटक के कांग्रेस नेता सतीश कृष्णा सेल के घर पे 12 से 13 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, जब्त किए गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में गिरफ्तारी करी है। इस मामले में अभी तक खुल करके आपके किसी भी नेता ने क्यों नहीं बात करी? आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए पवन खेरा का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। और पवन खेरा ने 2 वोटर कार्ड रखे, इस पे क्यों नहीं अभिषेक मनु सिंघवी एक भी स्टेटमेंट दे रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछने के लिए पवन खेरा को निशाना बनाया गया है। ऐसे तो इस भारत देश में बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल खड़े करते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबको नोटिस भेज दिया? वो मामला नहीं है। आपने 2 वोटर कार्ड क्यों रखे हैं, मामला ये है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।